स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैं आपको बता दूं इससे पहले मैं मेन पॉडकास्ट शुरू करूं दैट आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल, जो कि एक ही मिरेकल्स है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके बहुत कंटेंट डाला है मैंने। एंड एवरी टाइम आई गिव माई पर्सनलाइज सेशंस, उस दौरान जो भी मुझे एफिफेनी होती है यानी जो भी मुझे समझ आता है इज़ द बेस्ट फॉर माई क्लाइंट्स, वही इवेंचुअली मैं पॉडकास्ट के रूप में भी डालती हूँ। सो मैं कुछ भी गेट कीप नहीं करती हूँ। बाकी अगर आप भी चाहते हैं मेरे पर्सनलाइज सेशंस लेना तो आपको स्क्रीन पे मेल आईडीज दिख रहे होंगे। हाउएवर मैं हमेशा यही कहती हूँ, यू आर द ऑपरेंट पावर। आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कंटेंट देके किसी मिरेकल्स पे खुद से जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट हाईली रिकमेंडेड शुरू कीजिएगा सेल्फ कॉन्सेप्ट से। और साथ ही साथ अगर कभी आप सब्लिमिनल्स बनवाना चाहें टू रीचैनलाइज योर सबकॉन्शियस एंड टू रीवायर इट, तो वो भी बनवा सकते हैं। जस्ट मेल मी एट द मेल आईडी शोन ऑन योर स्क्रीन और मैं रिवर्ट कर दूंगी एज सून एज पॉसिबल। वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ हाथों हाथ कर दूँ, मैं थोड़ा डिले हो जाए तो माफ़ी। चलिए अब चलते हैं मेन पॉडकास्ट की तरफ। देखिए मैंने अभी जनाब का व्लॉग देखा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट्स देयर इन द व्लॉग, बट इट वाज वेरी पॉजिटिव. They were very positive, like extremely high positive vibrations in that vlog. कोई एक्स्ट्रा तारीफ करने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे जनाब और मैडम की, बट आई गेस कोई है जो नहीं है जिसकी वजह से बहुत शांति है यहाँ पे। मैं साहिबा को हर्ट नहीं करना चाहती, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि वो वहाँ पे है जहाँ उसे होना चाहिए और ये लोग यहाँ है जहाँ इन्हें होना चाहिए। एंड हेंस एवरीथिंग लुक्स वेरी सॉर्टेड। पूरे टाइम, हर वक्त, हर त्योहार पे अक्सर ये देखा गया है कि एवरीथिंग वाज ऑलवेज अबाउट साहिबा, वेयर एज इस बार ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपनी लाइफ जी रहा है जैसा वो जीना चाहते हैं। सब बहुत ही काम और रिलैक्स दिख रहे हैं, जिसमें एम्फेसिस में दूंगी दोनों बच्चों पे, खिजा पे और कियान पे। दोनों के मुंह पे एक बहुत ही ज़्यादा एक वो सौम्यता, एक वो रिलैक्स्ड फीलिंग, एक वो पीसफुल वाली फीलिंग है कि यहाँ पे हमें किसी के लिए भागा दौड़ी नहीं करते रहनी, यहाँ पे किसी को बच्चे की तरह पालते नहीं रहना। बिकॉज मतलब ट्रुथ बी टोल्ड हमेशा ऐसा लगा है कि साहिबा को ना हर 2 मिनट में कोई ना कोई चाहिए, ये करने को, वो ये कर दो, वो कर दो, वो उठा दो, वो उठा दो, ये करें। एक मतलब आपने टास्क बना दिया एक त्योहार को, एक फेस्टिवल को, एक होली डे को, जो भी कहते हैं, जैसे भी आप बोलेंगे। ईद का दिन है फॉर मुस्लिम्स, बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है ना, तो उस दिन को हमेशा टास्क बनाना या हमेशा उस पर कोई, मोस्टली देखा गया है कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुख मनाना या कुछ ऐसे, जब कुछ नहीं भी गलत हुआ तो उन चीज़ों को लेके रोना धोना हमेशा ही मैंने देखा। एंड आई एम नॉट सेइंग किसी का दुख छोटा है, बट ऑल आई एम सेइंग इसका फ़र्क दिख रहा है कि जब साहिबा वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए अपने इन लॉज के घर में, तो वहाँ भी खुशियाँ हैं, है ना, वहाँ भी सब खुश हैं। हालांकि ऑफकोर्स वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कियोस मचा हुआ है, येट अगेन बहुत भागा दौड़ी वहाँ पे मची हुई है, जो कि अक्सर यहाँ होती थी जब साहिबा ईद के दौरान यहाँ होती थी। और सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज मैं बोलूँगी वो आया है खिजा में। इतना जल्दी किसी में मैंने चेंज नहीं देखा, जो कि ओवरनाइट मैंने खिजा की बिहेवियर, उसकी टोन, उसके बात करने के तरीके और उसके कपड़े पहनने के तरीके में देखा है। येस, आई हैव कवर्ड दिस पॉइंट इन माई लास्ट पॉडकास्ट एज वेल, बट जब प्रॉपर जनाब का व्लॉग देखा तो ऐसा लगा कि ये कौन है, ये वही लड़की है जो कि बाकी व्लॉग्स में जिसको देख के सब्सक्राइबर्स कॉमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, ओ भाई ये बोलती कैसे है, 24 घंटे हंसती रहती है पागलों की तरह। ये वर्ड्स थे लोगों के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ कि पागलों की तरह हंसती है, बट हाँ मुझे भी उसका हर 2 मिनट में ये कैसे हो गया, ये तो मैं ये ज़्यादा हो रहा था, इरिटेटिंग भी हो रहा था। शी वॉज टू कॉन्शियस अराउंड साहिबा, एज इफ शी जस्ट वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग टू इम्प्रेस साहिबा एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसे किसी को कुछ एक्स्ट्रा करके इम्प्रेस नहीं करना, या 24 घंटे किसी की खिदमत में नहीं लगे रहना, या फिर किसी का बच्चा नहीं। क्योंकि आप देखेंगे व्हाट आई थिंक इज, जब एडिकेट स्लीप मिलती है ना तो दिमाग होता है शांत, और उसके बाद ये जो पगलापना है ये हट जाता है। अब वो जो मोहतरमा है साहिबा, वो सोने देती नहीं है किसी को, है ना। अरे तो मुझे ही 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, मुझे ही कॉफी पीनी होगी, तो मैं कैसे सोने दूंगी। यही बात है कि भाई खुद की भी स्लीप साइकिल खराब है, चलो बच्चों की भी जिंदगी वो करते हैं। अब बच्चे स्कूल जाने, कॉलेज जाने वाले जो भी है, सबके क्रूशल ईयर्स चल रहे हैं इस टाइम पे। देखिए मतलब थोड़े से दिनों में एक इंसान की लाइफ में कितना बदलाव आ सकता है कि वो लड़की जो एक ही फ्रॉक में हमेशा दिखेगी, एक जैसी ही फ्रॉक में हमेशा दिखती थी, इस बार उस लड़की ने प्रॉपर सूट पहने। यही नहीं, अपने मन का किया, यानी नेल्स लगाए। दिस वॉज द सेम गर्ल ना जिसको साहिबा ने नेल कटवाए जिसके, और बोला कि बताओ तुम्हें तो शौक भी नहीं है, हाँ चलो आप, ही काम भी नहीं हो पाता, कुछ हो भी नहीं पाता, ये भी नहीं हो पाता, वो भी नहीं हो पाता। एंड दैट सेम साहिबा yesterday got a nail polish for herself.
एंड आई एम सो ग्लैड कि डॉटर खाला ने लगाने नहीं दी। अरे नहीं तुम वो लगाओ, देखो तुम वो लगाओगी तो मेहंदी लगाओगी, क्योंकि उनको भी दिल ही दिल में पता है कि ये तो मेरी बेटी को नेल्स बड़े करने नहीं देती, नेल पॉलिश नहीं लगाने देती, तो आजा बेटा अब मेहंदी लगवा, है ना, बहुत बढ़िया हुआ। ऑन द अदर हैंड जैसे चाहती है खिजा वैसे लाइफ जी रही है। आप रिलीजन किसी पे थोप नहीं सकते हो, ठीक है। वो लड़की रिलीजियस नहीं है हद से ज्यादा, देन लेट इट बी, लेट हर फिगर आउट हर लाइफ। सी आई वॉज नॉट वेरी रिलीजियस, ठीक है। मैं जब मतलब बहुत छोटी एज में मेरी मम्मा मुझे लेके जाती थी, मैं जाती थी उनके साथ, जो रिचुअल्स करने करती थी। बट एक टाइम के बाद मुझे खुद को समझ आया, वक्त के साथ समझ आता है। मेरे फ्रेंड्स हैं वो अभी तक उतने रिलीजियस नहीं है, तो क्या मैं उन पे थोपती हूँ अपना? ना 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 ना। मैं उनको बस हमेशा कहती जरूर हूँ नाम जाप करो, अच्छा होता है, राम जी के नाम से एंग्जाइटी चली जाती है नॉल, बट आई नो, और मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि आई नो वन डे यू गाइज विल डू इट ऑटोमेटिकली, इट विल टेक टाइम। हर किसी का अपना वक्त होता है अपने धर्म को समझने का, अपने धर्म की इंपॉर्टेंस समझने का, और अपने धर्म को पूरी तरीके से अपनाने का। और वो अपने आप होता है जब, और वो पता है कब होता है? जब भगवान उन्हें खुद चुनते हैं। खिजा के केस में जब अल्लाह उनको चुनेंगे कि वो अपने पूरे दिल से सब कुछ करे, तो उसको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेट हर लिव हर लाइफ द वे यू यूज टू लिव साहिबा। जो आपने सब कुछ, आपने तो स्कर्टें भी पहनी है, आपने नेल पॉलिश भी लगाई है, आपने बाल भी खुले करे, आपने जैसे कपड़े आप पहनना चाहते थे पहने, और उस टाइम पे ना आपकी मदर ने रोका, ना आपके भाई ने रोका, ना किसी ने। हाँ, कॉन्शियस डिसीजन आपका था व्लॉगिंग के लिए कि आपको ऑडियंस के लिए, हाँ ऑडियंस के लिए हिजाब करना है। वो मतलब सामने सामने वो सच है। इसमें आप मुझे 6 वीडियो और बना के बता दो कि आपने हिजाब क्यों पहना, बट द ट्रूथ इज कि आपने पहना क्योंकि लोगों ने ऑब्जेक्शन करा, एंड यू वर लाइक वेट, आई नीड टू अट्रैक्ट मोर मुस्लिम ऑडियंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्रीज जो कि स्पेसिफिकली इस्लामिक वो हैं, तो आपको वहाँ से अपनी ऑडियंस चाहिए थी, एंड हेंस यू डिड ऑल ऑफ दिस। वरना अगर हिजाब करने वाली आप होती, इतना ही आपका वो होता, तो तरीके से लेती, तब भी और अब भी। अचानक से अब सब कुछ हो गया है, तो जो आपके सर पे हिजाब है वो वैसा नहीं है जो कि एक टाइम पे आप प्रॉपर तरीके से करके रखती थी। और मुझे पता है वो भी लोग समझ नहीं आते, आई एम सॉरी टू से, जो कि जब तक कि सब कुछ नहीं मिलता है तब तक तो भगवान से बहुत ज़्यादा, ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा वो रहते हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ निभाते हैं। एंड द मोमेंट दे गेट एवरीथिंग दे फॉरगेट कि उनको ग्रैटिट्यूड देना है प्रभु को, कि उनको शुक्र अदा करना है कि थैंक यू भगवान जी आपने फाइनली कर दिया, कि फिर वो सारी मन्नतें भी पूरी करनी है जो कि उस टाइम पे मांगी गई थी, जो कि तब आपने बोली थी, तब आप पे कुछ था नहीं तब। यही हिपोक्रेसी मुझे लोगों की समझ नहीं आती। और दूसरी चीज़, नहीं थोपो कुछ चीज़ किसी पे, मत थोपो। जनाब ने भी ज़बरदस्ती फायजा ओके फाइन, वो सब कुछ करती है, बट वो जनाब के प्यार में करती है, राइट। वो दिल से धर्म निभाने वाली बात, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि करनी होती है एज अ मुस्लिम, जो शायद मैडम नहीं करती, बिकॉज आपने शादी के लिए एक्सेप्ट करा। ये ज़बरदस्ती के रिलीजन एक्सेप्ट करवाने और ये सब करवाने, ये छोड़ दो, साहिबा भी जनाब भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से, चलो वो जनाब और मैडम वाला टॉपिक तो वो शादी को लेके इट्स एन एसेंशियल कंडीशन, वो एक एक्सेप्शन बना के साइड करते हैं, जो मैडम ने किया वो उनकी मर्जी। बट यहाँ पे जैसे खिजा लाइफ जीना चाहती है ना, उसने इन कुछ दिनों में वैसे लाइफ जी है। एंड मैं इतना ही बोलूंगी, अब आने के बाद टैटे शुरू मत कर देना अपनी साहिबा। आई नो यू लव डूइंग दिस, बट मैं इतना ही कहूंगी कि पता है, मैंने कुछ पॉडकास्ट पहले यही कहा था कि काश खिजा को खुद समझ में आ जाए कि उसको अपने पे ध्यान देना है, कि उसकी भी एक लाइफ है, कि उसकी भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस थोड़े से दिनों में, इन थोड़े से बीच के गैप में जहाँ पे साहिबा नहीं है, आई गेस शी अंडरस्टूड दैट। बिकॉज जिस तरीके से उसने बाल बनाए हैं, जैसे कपड़े पहने हैं, जैसे मैचिंग नेल्स लगाए हैं, एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली द वे अ गर्ल ऑफ हर एज शुड लिव हर लाइफ, नॉट द वे शी लिव्स हर लाइफ अदरवाइज, जहाँ पे साहिबा के आगे पीछे होना और वो एक ब्लैक कलर का स्टोल गले में रहना और 24 घंटे पूरी हालतों में होना, बिकॉज शी नीड्स टू प्रिपेयर समथिंग जो कि साहिबा ने अपने व्लॉग के लिए प्लान करा है। एंड इफ शी इज दैट इन्वॉल्व ना साहिबा, अगर खिजा इतनी इन्वॉल्व है आपके व्लॉग में कि उसके बिना आपका काम नहीं चलता है, जो कि हमें दिखता भी है, तो 25%, कम से कम 25% अर्निंग्स आप अपनी उसको दो, हर महीने की दोगे। अरे घबराहट, हाँ, तो फिर उसकी लाइफ को ओवरशैडो कर ही नहीं सकते हो आप। अगर उसकी मेहनत का पैसा उसे नहीं मिल रहा है, जो कि जायज़ है, तो फिर उसको अपनी लाइफ जैसे वो अब जी रही जीने दो। एंड आई रियली लव द ऑडियंस, क्योंकि वो इतना कहते हैं ना, इवन लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि दुनिया मिरर है आपकी। एंड एग्जैक्टली वही हमें कहीं ना कहीं देखने को यूट्यूब पे भी मिलता है, कि जो आप होते हैं वही चीज़ दिखती है। नाउ
पहले खिजा को बिल्कुल लोग नहीं पसंद कर रहे थे फ्रॉम लास्ट फ्यू मतलब मंथ्स या मे बी 1 मंथ खिजा के ऊपर ऐसा फीडबैक आ रहा था ना, आई वाज लाइक ये लड़की की पर्सनालिटी कहाँ चली गई। और सडनली लोगों को अब बहुत क्लैरिटी से समझ में आ रहा है कि उसको बस ओवरशैडो किया जा रहा था। साहिबा को लोग इतना पसंद नहीं करते बिकॉज वो लेजी सी है, लेथार्जिक सी उसकी लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है जो कि लोगों को क्रिंज लगती है। एंड वही पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं उसने अपनी उस पर भी डाल दी थी, उसकी शैडो खिजा पे डाल दी, जिसकी वजह से खिजा को भी नापसंद करना शुरू कर दिया था। जबकि खिजा हमेशा से एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, समझदार और हार्ड वर्किंग लड़की रही है। ऐसा नहीं है अभी उसने हाथ नहीं बटाया, काम नहीं करा, मैडम के घर में भी बराबर वो सब चीज़ें करी बिकॉज उसको अच्छा लगता है। पर अब वो ना तो वैसे बात कर रही है जो कि जिससे हमें चिड़न हो, बार बार ऐसा कुछ नहीं कर रही है ना। बात करने का एक सलीका मुझे पता है थोड़ा सा मैडम और जनाब के सामने कम खुली हुई है, बट ऐसा ही वेल पॉइज्ड ही होना चाहिए। जब कैमरा ऑन हो तो इतना तो वेल पॉइज्ड होना ही चाहिए इंसान को। लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू, हंसो खेलो मजे करो, बट पगले मत दिखो, है ना। नहाओ, तैयार हो अच्छे से। जिस तरीके से अब ईद हो रही है वही पता है, पहले वाली ईद याद आ रही है मुझे जो इन लोगों के घर में हुआ करती थी। इनिशियल व्लॉग्स में जाके देखिएगा। और बाकी एक लास्ट में अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मैं देना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू मतलब दिल से अप्रिशिएट जो मैडम की मम्मा है, उनके घर में जो माहौल था, ओ माय गॉड। द फर्स्ट थिंग व्हेन आई वाज मतलब पहली बार ये व्लॉग होगा जो मैंने पूरा अच्छे से देखा, और जो पहला शब्द मेरे मुंह से निकला जैसे ही मैडम का घर खुला, मैडम की मम्मा का घर खुला, जब ये लोग जा रहे थे ईद मुबारक बोलने के लिए उनकी मम्मा को, ईद विश करने के लिए, द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड वाज वाहेगुरु। और वो क्यों, ऑफ कोर्स वाहिगुरु जी की जो एक तस्वीर बड़ी प्यारी सामने लगी थी, बट घर में ना ओवरऑल एक पॉजिटिविटी थी जो कि पता नहीं मैडम के घर में भी मैंने नहीं वो करी और ना ही उनकी अम्मी के घर में। मुझे लगता है वो जो घर की साफ सफाई मेंटेन हो रखी है, जो घर में ऑब्वियसली जिस तरीके से उनका घर वेल ऑर्गेनाइज था वो तो एक कारण था ही, बट वहाँ ना बहुत अननेसेसरी भीड़ नहीं है लोगों की। तभी वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी हाई थी कि देखते ही अंदर से भगवान का नाम निकला, प्रभु का नाम निकला, एकदम से मन ने बोला वाहिगुरु। और यही बात है, यही चीज़ पहले जब इन लोगों के यहाँ ईद होती थी, मुझे आज भी याद है बहुत इनिशियल टाइम में, उस टाइम पे ना दिल देख के खुश होता था कि हाँ इस बार भी ऐसा कोई नहीं है कि दिल देख के ऐसे हुआ जी हाय हाय ये क्या, नहीं, इस बार भी सब अच्छा था। बट देयर वाज अ टाइम जब इब्राहिम्स के यहाँ पे जब ईद हुआ करती थी तो उस टाइम पे कुछ एक बहुत हाई वाइब्रेशन फील होती थी, जो इस बार मुझे इनकी मदर के घर को देख के फील हुई है। घर वेल ऑर्गेनाइज्ड है, साफ है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, और जितना भी है जैसा भी है कितना प्यारा कितना सुंदर बना के रखा हुआ है मैडम की मदर ने। और लास्ट में बस इतना ही बोलूँगी कि साहिबा, इट्स हाई टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज़ कि खिज़ा की भी अपनी लाइफ है। खिज़ा को करने दो जो वो करना चाहती है, उसको इतना ओवर शैडो मत करो। लेट हर लिव हर लाइफ, लेट हर बिकम द गर्ल शी नीड्स टू बी एट दिस एज। सारे शौक पूरे करने दो जो एक वक्त पे आपने किए थे, एंड लेट हर फिगर इट आउट कि उसको अपना धर्म कैसे फॉलो करना है ना। टू ईच देयर ओन, ऐसा ही होता है ना। अरे तो मुझे कौन, अरे तो खुद को संभाल लो ना, अब इस उम्र में खुद को संभाल लो। ये बच्चे कितने आराम से बिना माँ के भी कितने बढ़िया संभले हुए हैं ना। इनकी मदर को भी आप ले गए, फिर भी आपकी वहाँ पे ऐसी ये हो गया वो हो गया, हर चीज़ में। अब बच्चे के साथ नहीं हो सकता है ना, अब बच्चों के साथ वो नहीं। आपकी भाभी भी तो है ना, और आपकी भाभी भी उतने लोग नहीं है जितने आप पे हैं। वो सब कुछ कर ही रही है ना एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रही जी, अरे मैं पीआर नहीं हूँ मैडम की, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रिसोर्सेज और फंड्स इतने ज़्यादा हैं कि आराम से लाइफ जी जा सकती है। उसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की और 24 घंटे रोने धोने की, हाँ मुझे पता है बेचारा बनने बहुत मज़ा आता है साहिबा को, मेरी शादी हो गया, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है आपकी लाइफ में। सब बहुत बढ़िया है, पति भी है जो 24 घंटे जितना हो सकता है जी हजूरी करता है, सास ससुर है जो कि इंटरफेयरिंग नहीं है, मम्मी है आपकी जो आपकी अम्मी है, जो आपकी खालाएं हैं, जो खालाओं के बच्चे हैं, सब आपके चमचे बने रहते हैं। सॉरी टू से बट यही ट्रुथ है। तो इतना कुछ है और उसके बाद भी अगर कोई रो रहा है तो फिर उसमें ही कुछ है जो कि ठीक करना पड़ेगा, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। एंड जाइए किसी मिरेकल्स पे जाइए, अभी इसी वक्त अपनी लाइफ चेंज करना शुरू करें। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बिकम अ कॉन्शियस क्रिएटर। ऑटो पायलट पे जीना छोड़ दीजिए।
एंड इफ समवन इज फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन देयर लाइफ, स्पेसिफिकली फाइनेंशियली, जिसकी वजह से वो अभी फिलहाल मेरा सेशन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगी कोई बात नहीं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस 108 चीज़, लोग जो भी आपके लाइफ में अभी है, आप उसे ग्रैटिट्यूड, उन सबको ग्रैटिट्यूड दीजिए और साथ में नाम जाप करिए। नाम जाप की कोई टेक्निक नहीं होती है, नाम जाप सिंपली जितने सांस ले रहे हो उतनी करनी है। 108 बार राम 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 क्यों मैं आपको बोलूं, लिमिट क्यों करूं, पूरे दिन राम 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 राम, हर सांस के साथ राम का नाम लीजिए। आई वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम ऑफ एंग्जाइटी इन माई लाइफ। मैंने परसों ही अपनी एक क्लाइंट को उनको बताया है दैट मेरा बीपी 145 एंड 190 था, 145 नीचे का था बाय द वे। इट वॉज सो डैम बैड एंड विद इन 3-4 days आई गॉट रिड ऑफ दैट एंग्जाइटी जस्ट विद नाम जाप। एंड फिर नाम जाप से करते 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 आज मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तो नाम जाप से शुरू कीजिए एंड इट विल क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड। नहीं मानेंगे, मान करके देख लीजिए, ठीक है, मेरी मत मानिए, किसी की मत मानिए, ट्राई करके देख लीजिए। 21 दिन अपने आप को डिसिप्लिन करके हर सांस में राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, राधे 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 राधे। और हाँ, अगर कोई मुस्लिम है तो आपको पता है, आप अल्लाह बोलें, अल्लाह अल्लाह, जो भी आप बोलते हैं, है ना। मैं यहाँ पे धर्म स्पेसिफिक नहीं हो रही हूँ, बस ऊपर वाले का नाम लीजिए, क्योंकि है तो सब एक एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है जी, दैट बी ऑल। बहुत शुक्रिया मुझ में विश्वास दिखाने के लिए, और इतने सब लोग सामने आए हैं सेशंस लेने के लिए, विच ट्रूली शोज टू मी कि हाँ, अब सब लोग चाहते हैं अपनी लाइफ को बदलना इन अ पॉजिटिव मैनर, एंड एवरी वन डिजर्व्स अ लाइफ जो कि उनके विश और विल पे बेस्ड हो, ऑटो पायलट पे ना हो कि जो हो रहा है जी हो रहा है, अच्छे के साथ तो बुरा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छों के साथ बहुत अच्छा होता है। दाल भी और फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।